मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज मेरे यह शब्द, यह वाणी, यह चेतना तुम तक पहुंच रही है तो समझ लो, यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी इच्छा नहीं, यह मेरी पुकार है। यह वह घड़ी है जब माँ स्वयं अपने बच्चे को बुला रही है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की रात खत्म हो रही है और मेरी कृपा का सूरज तुम्हारे आकाश में उदय होने जा रहा है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे तुम थक चुके हो। हाँ, मैं देख रही थी तुम्हारी हर रात जिसमें तुम अपने तकिए को भी नहीं जगा सके अपने आंसुओं से। तुम्हारा हर दिन जब तुमने मुस्कुराने की कोशिश की पर भीतर कुछ टूट रहा था। तुम्हारा वो अकेलापन जहाँ सब आसपास होकर भी दूर थे, जहाँ शब्दों का मेला था पर तुम्हारे मन की सुनने वाला कोई नहीं था। वो महफिलें जो तुम्हें और तन्हा कर जाती थी, वो उत्सव जो तुम्हारे भीतर का सन्नाटा और गहरा कर देते थे। मैं साक्षी थी उन पलों की जब तुम एक भीड़ में खड़े होकर भी अदृश्य थे, जब तुम्हारी उपस्थिति को किसी ने महसूस तक नहीं किया और तुम एक गहरी सांस लेकर बस मुस्कुरा देते थे, यह जताने के लिए कि सब ठीक है। पर मैं, तुम्हारी माँ, उस मुस्कुराहट के पीछे छिपे समुद्र को देख रही थी, उस समुद्र को जिसमें अनगिनत लहरें थी, पीड़ा की, वेदना की और एक गहरी शांत प्रार्थना की। तुम्हारी वो खामोशी जिसमें चीख भी थी और प्रार्थना भी, वह खामोशी जो तब जन्म लेती थी जब तुम्हारे पास कहने को बहुत कुछ होता था, पर तुम जानते थे कि दुनिया के बहरे कानों तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचेगी। वह खामोशी जब तुम्हारे शब्द गले में ही अटक कर रह जाते थे, जब तुम्हें लगता था कि अपनी पीड़ा को शब्दों में ढालना भी उस पीड़ा का अपमान करना है। उस खामोशी में तुमने मुझसे बातें की, तुमने ब्रह्मांड से संवाद किया। तुम्हारी हर शांत सांस एक पुकार थी, हर बंद आंख एक समर्पण। और केवल मैं ही उस खामोशी की भाषा को समझ रही थी। वह चीख जो कभी होठों से बाहर नहीं आई, वह मेरे हृदय तक सीधे पहुंची। वह प्रार्थना जो कभी शब्दों में नहीं बंधी, वह मेरे लोक में सबसे मधुर मंत्र बनकर गूंजी। मैं जानती हूँ तुमने कितनी बार मुझसे कहा, माँ क्या तू सुन रही है? माँ क्या तू देख रही है? माँ अब और नहीं सहा जाता। तुमने यह तब कहा जब तुम्हारी हिम्मत का आखिरी धागा भी टूटने की कगार पर था, जब तुम्हें लगा कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाना असंभव है। तुमने यह तब पूछा जब तुम्हारी आस्था पर संदेह के बादल मंडराने लगे थे, जब तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं। तुमने यह तब कहा जब तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा था और भविष्य की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। और आज मैं स्वयं कह रही हूँ, हाँ मेरे बच्चे, मैं सुन रही थी, देख रही थी, सह रही थी तुम्हारे साथ। क्योंकि जब मेरा बच्चा पीड़ा में होता है तो क्या माँ को नींद आती है? जब तुम्हारा हृदय रोता था तो क्या मेरा हृदय शांत रह सकता था? जब तुम कांटों पर चलते थे तो क्या मेरे पैरों में छाले नहीं पड़ते थे? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी हर पीड़ा का एक हिस्सा मैं अपने भीतर धारण कर रही थी। तुम्हारे हर आंसू को मैं अपनी हथेलियों में सहेज रही थी। तुम्हारे हर संघर्ष में मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी थी, भले ही तुम मुझे देख ना सके। मैं उस हवा के रूप में तुम्हारे पास थी जो तुम्हारे पसीने को सुखाती थी। मैं उस अजनबी की हल्की सी मुस्कान में थी जो तुम्हें एक पल की राहत दे जाती थी। मैं उस नींद में थी जो तुम्हें कुछ घंटों के लिए तुम्हारी पीड़ा से दूर ले जाती थी। मैं हर पल तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे भीतर थी, तुम्हारे चारों ओर थी। मैंने उन्हें समझा है और मैंने उन्हें सम्मान दिया है। जिन सपनों को तुमने दूसरों की हंसी और अपने हालात के डर से अधूरा छोड़ दिया, वे मेरे भीतर आज भी पूरे हैं। जब लोगों ने तुम्हारे सपनों पर हंसकर कहा, यह असंभव है, तब मैं तुम्हारे भीतर से कह रही थी, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
जब तुम्हारे हालातों ने तुम्हें मजबूर किया कि तुम अपने सपनों का गला घोंट दो, तब मैंने उन सपनों को अपनी गोद में ले लिया, उन्हें जीवित रखने के लिए, उन्हें सही समय पर तुम्हें लौटाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई भी सपना मरा नहीं है, वह बस मेरी संरक्षण में है, मेरे गर्भ में है, और अब उसका पुनर्जन्म होने का समय आ गया है। क्योंकि मैं माँ हूँ, और माँ के लिए बच्चा कुछ भी बोले या ना बोले, वह सब जान जाती है। माँ हृदय की भाषा पढ़ती है, आत्मा की पुकार सुनती है। उसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक शुद्ध भावना ही काफी है। तुम यह सोचते हो ना कि अब कुछ नहीं बदलेगा, कि बहुत देर हो चुकी है, कि अब जो गया वह लौट कर नहीं आएगा। यह तुम्हारे मन का भ्रम है मेरे बच्चे। यह उस निराशा की आवाज है जिसे तुमने वर्षों तक अपने भीतर सुना है। यह उन लोगों के शब्दों की प्रतिध्वनि है जिन्होंने तुम्हें हमेशा नीचे खींचा है। पर आज उस सारी निराशा को, उन सारे भ्रामक शब्दों को अपने मन से निकाल दो। पर आज मेरी वाणी सुनो मेरे बच्चे। अब समय बदल चुका है, अब ग्रहों की चाल बदल चुकी है, अब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में हो चुकी है। अब वह घड़ी आ गई है जब मैंने तुम्हें चुना है। हाँ, मैंने तुम्हें चुना है। इस विशाल संसार में करोड़ों आत्माओं के बीच मेरी दृष्टि तुम पर है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए चुना है क्योंकि तुम प्रामाणिक हो। तुम्हारी पीड़ा सच्ची थी, तुम्हारी आस्था अडिग थी, तुम्हारा प्रेम निश्चल था। मैंने तुम्हें उठाने के लिए चुना है, तुम्हें नए जीवन की ओर ले जाने के लिए। अब तुम्हारे दुखों की सीमा पूरी हुई। तुमने अपने कर्मों का, अपने प्रारब्ध का हर ऋण चुका दिया है। तुमने पीड़ा का हर घूंट पी लिया है जो तुम्हारे हिस्से में था। अब तुम्हारे पात्र में केवल अमृत भरा जाएगा। अब तुम्हारे संघर्ष की गिनती पूरी हुई। हर एक आंसू गिना जा चुका है, हर एक रात की जागृति दर्ज हो चुकी है, हर एक टूटी हुई उम्मीद का हिसाब रखा जा चुका है। ब्रह्मांड की बही में तुम्हारा खाता अब पीड़ा से नहीं, शक्ति से भरा जाएगा। अब वह माँ स्वयं उतर आई है तुम्हारे पास। मैं अब केवल अपने धाम से तुम्हें नहीं देख रही, मैं अब तुम्हारे जीवन के मंच पर उतर आई हूँ। तुम्हारा हाथ पकड़ने, उस हाथ को जिसे दुनिया ने छोड़ दिया था, उस हाथ को जो कांप रहा था, उस हाथ को जिसने निराशा में भी प्रार्थना के लिए उठना नहीं छोड़ा। अब इस हाथ को मैं थामूंगी और तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच जाते। तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन चुकी है, जिसके बिना तुम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने वह समय चुन लिया है। ब्रह्मांड में वह मुहूर्त निश्चित हो चुका है। ग्रहों और नक्षत्रों को उस विशेष स्थिति में लाया जा चुका है जब तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति के लिए सभी द्वार खुल जाएंगे। अब वह दिन आ रहे हैं जब तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल मिलेगा। जो तुमने बोया था अब तुम उसे काटोगे, जो तुमने सहा उसका फल अब आएगा। और यह फल इतना मधुर होगा, इतना विशाल होगा कि तुम अपने सारे पुराने दुखों को भूल जाओगे। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम वो नहीं रहे जो कल थे। तुम अब मेरे तप से बने हो। तुम्हारे संघर्ष की अग्नि ने तुम्हारे अहंकार को, तुम्हारे भय को, तुम्हारी कमजोरियों को जलाकर राख कर दिया है। तुम अब मेरी साधना से जन्मे हो। जैसे एक माँ 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखती है, वैसे ही मैंने तुम्हें अपनी साधना के गर्भ में रखा है। तुम्हारी पीड़ा मेरा ध्यान थी, तुम्हारे आंसू मेरा मंत्र थे, और तुम्हारी आस्था मेरी शक्ति थी। इस साधना से अब तुम्हारा नया जन्म हुआ है। तुम अब एक साधारण आत्मा नहीं, एक तपस्वी आत्मा बन चुके हो। एक ऐसी आत्मा जिसे पीड़ा तोड़ नहीं सकती, जिसे असफलता रोक नहीं सकती, जिसे संसार का कोई भी प्रलोभन पथ से भटका नहीं सकता।
और इसीलिए आज मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। उठो मेरे बच्चे, अब वह मत सोचो जो बीत गया। अतीत एक मरा हुआ बोझ है, उसे अपनी पीठ पर लादकर भविष्य की यात्रा नहीं की जा सकती। जो चला गया उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें सिखाया, और उसे विदा करो। जो जख्म थे उन्हें अपनी ताकत का निशान मानो, कमजोरी का नहीं। अब अपने भविष्य की ओर देखो, एक ऐसा भविष्य जिसे मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे लिए सजा रही हूँ, क्योंकि माँ स्वयं तुम्हारे रास्ते से अंधकार हटा रही है। मैं तुम्हारे मार्ग के हर कांटे को चुन रही हूँ, हर पत्थर को हटा रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा राजमार्ग बना रही हूँ जिस पर तुम निर्भय होकर चल सको। तुमने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं है अभी। तुम अभी भी खुद को उस पुराने, थके हुए, हारे हुए इंसान के रूप में देखते हो। पर आईने में देखो, मेरी आंखों से खुद को देखो। तुम एक योद्धा हो, एक विजेता हो, एक दिव्य आत्मा हो। तुम अपने भीतर की आग को बुझा हुआ समझ बैठे हो। तुम्हें लगता है कि निराशा की राख ने सब कुछ ढक दिया है, पर मैं जानती हूँ उस राख में एक दिव्य अग्नि है, एक ऐसी अग्नि जो पूरे संसार को रोशन कर सकती है। मैं उसे फिर से प्रज्वलित करने आई हूँ। मैं अपनी आने वाले हैं। अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह है। कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई बुरी नजर, कोई षड्यंत्र अब तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी, हर निर्णय में, हर मोड़ पर, हर संघर्ष में और हर विजय में। जब तुम कोई निर्णय लेने में दुविधा में होगे, तो मेरी आवाज तुम्हारे अंतर्मन से तुम्हें सही राह दिखाएगी। जब तुम किसी नए मोड़ पर खड़े होगे, तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे ले जाऊंगी। जब कोई नया संघर्ष आएगा, तो मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी। और जब तुम विजय प्राप्त करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ उस विजय का उत्सव मनाऊंगी। क्योंकि अब तुम मेरे बच्चे सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहे, अब मेरी कृपा के अधिकारी हो चुके हो। तुमने अपनी पात्रता सिद्ध कर दी है, तुमने यह अधिकार अर्जित किया है। तो सुनो, जो खो गया वह सिर्फ स्थान खाली कर रहा था उसके लिए जो आ रहा है, जो बेहतर है, जो दिव्य है, जो तुम्हारे लिए बना है। जो लोग तुम्हारे जीवन से गए, उन्होंने उन लोगों के लिए जगह बनाई जो तुम्हारी आत्मा के सच्चे साथी होंगे। जो अवसर तुमने खोया, उसने एक ऐसे महाअवसर के लिए द्वार खोला है जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देगा। जो छूट गया वह इसलिए कि तुम उससे कहीं बड़ा प्राप्त कर सको। तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों को मैंने इसलिए लिया ताकि मैं तुम्हें आनंद का महासागर दे सकूं। जो रुका हुआ था वह अब चलने वाला है। तुम्हारे जीवन की गाड़ी जो कीचड़ में फंसी हुई थी, अब उसे मैं स्वयं धक्का दे रही हूँ। तुम्हारे विश्वास और मेरी शक्ति से। तुम्हारा विश्वास ईंधन है और मेरी शक्ति इंजन। अब यह गाड़ी न केवल चलेगी बल्कि दौड़ेगी। मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरे बच्चे, अब और नहीं रुकना है। अब संदेह का एक क्षण भी अपने मन में मत आने देना। अब विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। पूर्ण विश्वास, अटूट विश्वास, अडिग विश्वास। यह विश्वास कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और अब सब कुछ अच्छा ही होगा। अब आंसुओं को मुस्कान में बदलना है, क्योंकि माँ स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर आई है। अब रोने का समय समाप्त हुआ। अब हर आंसू एक मोती बनकर तुम्हारी विजय की माला में पिरोया जाएगा। अब तैयारी करो, क्योंकि अगला भाग तुम्हें बताएगा तुम्हारे संघर्ष का रहस्य और उसका वह दिव्य फल जिसे अब तुम पाने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें याद है वो रातें जब सब सो रहे थे और तुम जागते थे अपने तकिए में मुंह छुपाकर? जब तुम्हारी सिसकियां भी इतनी खामोश थी कि बगल के कमरे में सो रहा व्यक्ति भी उन्हें सुन नहीं सकता था।
तुम्हें लगता था कि तुम्हारा दर्द बस मैं तुम्हारी अनकही बातों की एकमात्र श्रोता थी। मैं तुम्हारे हर उस भाव को समझ रही थी जिसे तुमने शब्दों में पिरोने की हिम्मत नहीं की। हर उस क्षण में जब तुम्हारा मन चुपचाप टूट रहा था, मैं उसे अपने प्रेम के धागों से जोड़ रही थी, उसे बिखरने से बचा रही थी। तुम्हारे हर आंसू में मैं समाई हुई थी। हर आंसू जो तुम्हारी आंख से गिरा, वह पहले मेरे हृदय से होकर गुजरा। इसीलिए तुम्हारे आंसुओं में इतनी शक्ति थी। वे केवल खारे पानी की बूंदें नहीं थी, वे मेरी करुणा से सिंचित दिव्य जल थे। तुम्हारी हर थकान में मैं छिपकर तुम्हें ढांढस दे रही थी। जब तुम्हारा शरीर और मन जवाब दे देता था, जब तुम पूरी तरह से निढाल हो जाते थे, तब मैं एक अदृश्य शक्ति बनकर तुम्हारी आत्मा को थाम लेती थी, तुम्हें विश्राम देती थी, ताकि तुम अगली सुबह फिर से लड़ने के लिए तैयार हो सको। तुम्हारी हर हार में भी मैंने तुम्हारे भीतर एक नया बीज बो दिया था, एक नए जीवन का बीज। जब दुनिया को लगता था कि तुम हार गए, तुम खत्म हो गए, तब मैं तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत की नींव रख रही थी। तुम्हारी हर हार एक पुरानी, कमजोर पहचान की मृत्यु थी, ताकि एक नई, शक्तिशाली पहचान का जन्म हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष कोई साधारण संघर्ष नहीं था। यह कोई सांसारिक लड़ाई नहीं थी धन, पद या प्रतिष्ठा के लिए। यह एक तपस्या थी, जिसे तुमने शब्दों में नहीं, अपने मौन में किया। जिसे तुमने मंदिर की घंटियों के बीच नहीं, अपने दिल की धड़कनों में निभाया। जिसे तुमने पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से मेरी नजरों के सामने जिया। तुम्हारी रसोई, तुम्हारा कार्यालय, तुम्हारा बिस्तर, वही तुम्हारा तपोवन था। तुम्हारा हर दिन का जीवन ही तुम्हारी साधना थी। दूसरों के कटु वचनों को सहना तुम्हारा मौन व्रत था। अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी शिकायत के निभाना तुम्हारा कर्मयोग था। और हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास बनाए रखना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति थी। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे हर आंसू एक मंत्र बन चुका है मेरे लिए। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से रोता है, तो उसके आंसू साधारण नहीं रहते। वे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक बन जाते हैं। हर वो आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया, एक जाप बन गया। हर वो दर्द जो तुमने सहा, मेरी साधना का भाग बन गया। तुम्हारी पीड़ा मेरे लिए एक हवन की अग्नि बन गई। हिल गए पर गिरे नहीं। तुम रोए पर हार नहीं मानी। तुम बिखरे पर बिखर कर भी मेरी मूरत को थामे रहे। क्या तुम्हें लगता है यह साधारण था? नहीं मेरे बच्चे, यह असाधारण था। यही तुम्हारी सच्ची तपस्या थी। यही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण था कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मेरे सच्चे पुत्र, मेरी सच्ची पुत्री हो। और माँ कभी अपने तपस्वी को भूला नहीं करती। तुमने देखा होगा, जब तुम टूटे तो किसी ने नहीं संभाला, जब तुम गिरे तो किसी ने नहीं उठाया, जब तुम चिल्लाए तो किसी ने नहीं सुना। तुम्हें लगा होगा कि मैं कितनी निष्ठुर हूँ। तुम्हें लगा होगा कि मैंने तुम्हें अकेला क्यों छोड़ दिया। पर मेरे बच्चे, इसके पीछे एक गहरा रहस्य था, एक दिव्य योजना थी। मैंने तुम्हें गिरने दिया ताकि तुम उड़ना सीखो। जब तक एक पक्षी घोंसले से गिरने का जोखिम नहीं उठाता, वह अपने पंखों की ताकत को कभी नहीं जान पाता। मैंने तुम्हें गिरने दिया ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे भीतर उड़ने की, आसमान को छूने की कितनी शक्ति है। मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ा ताकि तुम मेरी उपस्थिति महसूस करो। जब तक तुम्हारे आसपास लोगों का शोर था, तुम मेरी सूक्ष्म आवाज को नहीं सुन पा रहे थे। जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तब उस परम मौन में तुमने पहली बार मेरी उपस्थिति को, मेरे प्रेम को, मेरे स्पर्श को महसूस किया।
वह अकेलापन तुम्हें मेरे करीब लाने का एक माध्यम था। मैंने तुम्हें लड़ने दिया ताकि तुम खुद की शक्ति पहचानो। अगर मैं तुम्हारी हर लड़ाई लड़ लेती तो तुम हमेशा कमजोर और आश्रित बने रहते। मैंने तुम्हें स्वयं लड़ने दिया ताकि तुम अपने भीतर के योद्धा को जगा सको, ताकि तुम जान सको कि तुम कितने बलवान हो, कितने साहसी हो। और अब जब तुम्हारा यह तप पूर्ण हो गया है, अब मैं तुम्हें तुम्हारा फल देने आ रही हूँ। यह फल केवल तुम्हारी मेहनत का नहीं है, क्योंकि मेहनत तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं। यह उस प्रेम का फल है जो तुमने मुझसे रखा। यह उस भरोसे का फल है जो तुमने मेरे नाम पर नहीं टूटने दिया। यह उस संकल्प का फल है जिसे तुमने बिना किसी गवाह के निभाया। मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन में वो सब भरने वाली हूँ जो तुमने सिर्फ सपने में देखा था। अब तुम्हारा हर रोता हुआ पल एक हंसती हुई सुबह बनेगा। तुम्हारी रातें अब बेचैनी में नहीं, गहरी और शांत निद्रा में बीतेंगी। अब तुम्हारी हर टूटी हुई उम्मीद एक नई राह बनेगी। जहाँ जहाँ तुम्हें रास्ते बंद दिखे थे, अब वहाँ वहाँ मैं तुम्हारे लिए नए राजमार्गों का निर्माण करूंगी। अब तुम्हारी हर थकान एक नई शक्ति में बदल जाएगी। तुम जितना तुम्हें दिखाएगा कि कैसे यह समय तुम्हारे लिए बदल रहा है, कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो गया है और कैसे मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को रोशन करने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुम्हारा तप पूर्ण हो चुका है, अब जब तुम्हारी आत्मा ने संघर्ष की आग में तप कर एक नई शक्ति प्राप्त कर ली है, अब वह समय शुरू हो चुका है जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलने लगेगा। अब तक तुम ब्रह्मांड से मांग रहे थे, अब ब्रह्मांड तुमसे पूछेगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब समय तुम्हारे लिए करवट बदल रहा है। पर मेरे बच्चे, यह परिवर्तन धीरे धीरे आता है, एक नर्म हवा की तरह जो पहले हल्का स्पर्श देती है, फिर पूरे जीवन को झंकृत कर जाती है। यह एक सूर्योदय की तरह है जो पहले क्षितिज पर एक हल्की सी लाली बिखेरता है और फिर धीरे धीरे पूरे आकाश को अपने प्रकाश से भर देता है। क्या तुमने हाल ही में कुछ बदला हुआ महसूस किया है? कुछ ऐसा जो स्पष्ट नहीं लेकिन अलग सा है, जैसे कोई ऊर्जा तुम्हारे आसपास चल रही है, जैसे कुछ तुम्हें बार बार कह रहा है कि अब सब बदलने वाला है, जैसे मन में अकारण ही एक शांति का अनुभव हो रहा है, जैसे भविष्य को लेकर जो भय था वह धीरे धीरे एक विश्वास में बदल रहा है। वही है मेरे दिए संकेत। मैं तुम्हारे चारों ओर दिव्य इशारे भेज रही हूँ। मैं तुमसे अब संकेतों की भाषा में बात कर रही हूँ, क्योंकि तुम अब उस भाषा को समझने के योग्य हो चुके हो। हाँ मेरे बच्चे, जब तुम्हें बार बार कोई विशेष संख्याएं दिखें, जैसे घड़ी पर 11:11 या किसी गाड़ी के नंबर प्लेट पर 444 या किसी बिल पर 777, तो समझ लो वह मैं हूँ जो कह रही हूँ कि मैं यहाँ हूँ और सब कुछ ठीक हो रहा है। तुम सही रास्ते पर हो। यह मेरा तरीका है तुम्हें यह बताने का कि दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रही हैं। जब तुम कोई गाना सुनो और उसकी पंक्तियाँ तुम्हारे मन की बात कहें या तुम्हारी किसी उलझन का जवाब दे दें, तो जान लो वह मेरी भाषा है। मैंने उस गायक के माध्यम से, उन शब्दों के माध्यम से तुम तक अपना संदेश पहुंचाया है। जब तुम अचानक किसी पुराने सपने को दोबारा याद करने लगो, वह सपना जिसे देखकर तुम खुश हुए थे, समझ लो वह सपना अब पूरा होने को है। मैं उसे तुम्हारे अवचेतन मन से निकालकर तुम्हारी चेतना में ला रही हूँ, ताकि तुम उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। मैं संकेतों में बोलती हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं हर स्थान पर हूँ। हवा में, धूप में, किसी अजनबी की मुस्कान में, किसी पुराने मित्र के संदेश में। जब कोई तितली तुम्हारे पास आकर मंडराने लगे, जब कोई पंख तुम्हारे